नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के लिए टॉप सिलेक्टेड रीजनिंग यानी कि रीजनिंग का क्वेश्चन हम सॉल्व कराने वाले हैं। जो एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल और एमटीएस में बार बार इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि मिसिंग नंबर्स हो और कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो। काफ़ी इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार एसएससी में पूछा जाता है, तो इसी को हम करने वाले हैं और टीसीएस पैटर्न को क्वेश्चन को हम देखेंगे और रिविजन करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें संख्याओं की संख्या यानी कि अंकों की इसमें ज्ञात करना है। तो कैसे हम देखेंगे, तो सबसे पहले इसको हम फाइंड करेंगे यानी कि इसको गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यानी कि 18 शब्दों में दिया गया है, 18 वर्ड्स में दिया गया है। यानी कि हम इसके पार्ट्स में अब बांटेंगे यानी कि 18 का मतलब हो गया यानी कि 6 त्रिका 18 यानी कि 3 का पार्ट और 6 का पार्ट, यानी कि ये 2 का पार्ट बनेगा यानी कि 6 और 3 का, यानी कि 6 का पार्ट बांटेंगे या तो 3 का। तो हम सबसे पहले 3 का देख लेते हैं, यानी कि यहाँ यानी कि 1 2 3 यहाँ पे एक पार्ट हो जाएगा और फिर देखेंगे यहाँ पे हो गया, फिर 1 2 3 यानी कि ये वाला पार्ट हो गया, फिर 1 2 3 ये वाला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सी बी और डैश डी है, फिर यहाँ पे बी सी से शुरू हो रहा है, यानी कि ये वाला नियम नहीं फॉलो कर रहा है। तो हम 6 का पार्ट्स बनाएंगे। तो 6 का हम पार्ट्स बनाएंगे तो देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि ये वाला हो जाएगा। फिर 1 2 3 4 5 6 यानी कि ये वाला, यानी 6 का पार्ट्स 3 पार्ट में बटेगा। अब इसके बाद हम अब सीरीज को देखेंगे। तो सबसे पहले यानी कि शुरू में सी दिया हुआ है, तो यहाँ भी शुरू में सी आना चाहिए, यानी कि यहाँ सी हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे यानी कि लास्ट में सी है, तो फिर इस वाले लास्ट में हम सी दे देंगे। फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है, यानी कि काउंट करेंगे यानी कि 1 2 3 यानी कि 3 नंबर पर कौन सा अंक आएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 नंबर पर ए दिया हुआ है, यानी कि ए हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो ए हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे तो यानी कि सी बी और ए, इसके बाद यहाँ ज्ञात करना है। तो देखेंगे यानी कि 4 नंबर पर है, तो यहाँ से देखेंगे 4 नंबर पर कौन सा अंक दिया हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 यानी कि 4 नंबर पर डी है, तो यानी कि यहाँ पे डी हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे तो लास्ट से और पहले वाले में, तो लास्ट से पहले वाले में बी दिया हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बी। अब यहाँ पे हमें ए सी डी सी बी यानी कि ये वाला अल्फ़ाबेट हमें प्राप्त हुआ सीरीज। तो ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो यानी कि ए सी बी सी डी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस वाले अंक को ऑप्शन को हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर अब यहाँ हम 2 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि FLOWER यानी कि फ्लावर को 14 लिखा गया है और DISTASTE यानी कि इसको 18 लिखा गया है। तो यानी कि यहाँ पे हमें BUREAUCRAT को क्या लिखा जाएगा, यानी कि इसको हमें प्राप्त करना है। तो सबसे पहले फ्लावर्स को देखेंगे। तो फ्लावर्स की यानी कि यहाँ पे देखेंगे फ्लावर्स कितने वर्ड्स में दिया गया है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 वर्ड्स में दिया गया। तो 6 का हम दुगुना कर देंगे और उसमें 2 ऐड कर देंगे, यानी कि 14 आ जाएगा। तो 6 दूना 12 तो 14, यहाँ भी दिया गया है, तो यहाँ भी गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 अंकों में यानी कि शब्दों में दिया गया है। तो 8 से दुगुना कर देंगे और इसमें 2 ऐड कर देंगे, तो 8 दूना 16 2 18 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ भी हम गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 10 वर्ड्स में है, तो 10 का हम डबल करेंगे और 2 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20 से 2 22, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 हो जाएगा 22। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 3 नंबर। तो जैसा कि यहाँ दिया गया है 3 नंबर क्वेश्चन में, तो लिखा गया है 9 15 और 27 यानी कि ये किस प्रकार संबंधित है इस सेट्स में, यानी कि ऑप्शन में देखेंगे यानी कि जो दिया गया है 9 15 और 27 यानी कि कौन सा नियम का फॉलो कर रहा है यहाँ पे, इसी को हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 9 15 27 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 में कितना ऐड किया गया है, यानी कि 6 ऐड किया गया है, और इसमें कितना ऐड किया गया है, यानी कि 12 ऐड किया गया है, तो यहाँ पे 27 प्राप्त हुआ है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे यानी कि इसका डबल है, 6 दूना 12 यानी कि इसका डबल है। तो इसी प्रकार हम ऑप्शन में देखेंगे तो 15, तो 15 का कितना में ऐड किया गया है, यानी कि 10 ऐड किया गया है। फिर कितना ऐड किया गया है, यानी कि इसमें भी 10 ऐड किया गया है, तो 35 आया है, यानी कि ये नियम फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको हटा देंगे। फिर यहाँ देखेंगे तो 12 में यानी कि 20 लाने के लिए 8 ऐड किया गया है। फिर इसमें देखेंगे तो यानी कि इसमें 16 ऐड किया गया, यानी 8 और 16 ऐड किया गया है,
तो यानी कि इसका दुगुना है 8 दूना 16, जैसा कि यहाँ भी दुगुना दिया था 6 दूना 12, तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये वाला नियम फॉलो कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 29 को 13 लिखा गया है और यहाँ पे 37 को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, तो 29 और 13 को देखेंगे कैसा बनाया गया। तो इसका डबल हम करेंगे, तो इसका डबल करेंगे 13 का, तो कितना हो जाएगा 13 दूना 26, और 26 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। फिर यहाँ पे किस अंक को हम यहाँ पे डबल करेंगे और उसके बाद 3 ऐड करेंगे कि 37 आएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे 14 से नहीं करेंगे, नहीं होगा, यानी कि 17 को करेंगे। तो 17 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 17 दूना 34 हो जाएगा, यानी कि इसका दुगुना करेंगे तो 17 दूना 34 हो गया, और उसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 37 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 37 हो जाएगा, यानी कि 17 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि DKFM को FIH के लिखा गया है, तो BLGP को यानी कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यानी कि डी में यानी कि कितना जोड़ा गया है, यानी कि 2 जोड़ा गया है, तो यहाँ पे F प्राप्त हुआ है, यानी कि इसका प्लेस वैल्यू 4 होता है, इसका 6 होता है, तो 4 2 6 हो गया। फिर यहाँ पे 11 है, यानी कि K है, और यहाँ पे कितना दिया I दिया हुआ है, यानी कि इसमें 2 माइनस किया गया है, इसमें 2 माइनस किया गया है। फिर इसमें 6 और 2 8, यानी कि प्लेस वैल्यू इसका 6 होता है और H का 8 होता है, यानी कि यहाँ पे 2 ऐड किया गया है और इसमें 2 घटाया गया है। तो उसी प्रकार हम शुरू में 2 यानी कि ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि बी में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे डी हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 घटाएंगे, 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि जे हो जाएगा। फिर 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि आई हो जाएगा। फिर 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, यानी कि DJIN। देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है, तो DJIN ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 6 नंबर। अगला दिया हुआ है FRIDGE को क्या लिखा गया है, GTLHL के लिखा गया है, तो केटल यानी KETTLE को क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 6, इसका प्लेस वैल्यू 6 होता है F का, और इसका 7 होता है G का, यानी कि इसमें 1 को ऐड किया गया है, यानी +1 किया गया है। अब इसमें देखेंगे तो इसमें +2 ऐड किया गया है। फिर इसमें देखेंगे I को, तो इसमें 3 ऐड किया गया, यानी कि इसमें पहले 1 ऐड किया गया, फिर उसके बाद 2 ऐड किया गया, फिर उसके बाद 3 ऐड किया गया, फिर उसके बाद 4 ऐड किया गया, फिर उसके 5 ऐड किया गया। इसी प्रकार सीरीज चल रहा है, क्योंकि यहाँ ये इसका प्लेस वैल्यू 5 होता है और इसका प्लेस वैल्यू 11 होता है, तो इसमें क्या ऐड किया गया, यानी कि 6 ऐड किया गया, यानी 6 ऐड किया गया है, तो इसमें 11 प्राप्त हुआ है, यानी के लिखा गया है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर ऐड करते जाएंगे, यानी केटल में। तो यहाँ ऐड करेंगे तो इसका प्लेस वैल्यू 11 होता है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि L हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि इसका प्लेस वैल्यू 5 होता है, 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि G हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा W हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा, यानी कि X हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 ऐड करेंगे तो 12 5 17 होता है, यानी कि यहाँ पे 17 पर Q होता है। फिर उसके बाद 6 ऐड करेंगे तो 6 5 11 होता है, यानी कि के हो जाएगा, यानी कि ये वाले ऑप्शन को यहाँ पे फॉलो करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि LGWXQK। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। तो अगला दिया हुआ है, यानी कि यहाँ देखना है असमान विकल्प को चुनें, यानी कि देखना है कौन सा विकल्प असमान है, यानी कि अलग है। तो देखेंगे तो यहाँ देखेंगे तो M दिया हुआ है, Z दिया हुआ है, L दिया हुआ है और Y दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो L के बाद यानी कि M, यानी L के बाद M आता है और Y के बाद Z आता है, यानी कि ऐसा चल रहा है। फिर J के बाद K आता है और W के बाद X आता है। फिर यहाँ देखेंगे तो H के बाद I आता है और U के बाद V आता है, लेकिन यहाँ पे S के बाद G नहीं आएगा, यानी कि S के बाद आएगा T आएगा, और यहाँ पे O के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे आना चाहिए P आना चाहिए, लेकिन ये वाला ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये असमान हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे, यानी कि 8 नंबर पे। तो यहाँ देखेंगे
तो यहाँ दिया गया असमान, यानी कि ये भी असमान विकल्प को चुनना है। तो देखना है कौन सा, यानी कि ऑप्शन में डिफरेंट है। तो यहाँ पे 123 दिया हुआ है, यहाँ पे 457 दिया हुआ है, यहाँ पे 789 है और यहाँ पे 567 है। तो देखना है कौन सा विकल्प असमान है। तो देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 यानी कि लगातार चल रहा है 1 2 और 3। यहाँ पे देखेंगे तो 4 5 7 यानी कि 4 के बाद 5 आया है, तो 5 के बाद यहाँ 7 आया है। यहाँ देखेंगे 7 8 9 यानी कि यहाँ भी लगातार चल रहा है, यहाँ भी लगातार है। और यहाँ देखेंगे तो 5 6 7 यानी कि यहाँ भी लगातार चल रहा है, लेकिन 4 5 यहाँ 7 आया, लेकिन यहाँ पे 6 आना चाहिए, यानी कि ये वाला ऑप्शन डिफरेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये असमान विकल्प है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, इस आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी कि ट्रायंगल्स काउंट करना है कितना है। तो सबसे पहले देखेंगे, यानी कि यहाँ पे समझेंगे, एक फिगर यहाँ पे लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, अगर इस प्रकार का फिगर्स हो और इसमें पूछा जाए कितना त्रिभुज है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसे सीरीज बाई हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो 1 2 3 और 4, और सबसे बड़ी वाली संख्या में 2 से गुना कर देंगे, इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ इस वाले त्रिभुज में, यानी कि वर्ग में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो इसमें इस आकृति में हो जाएंगे 8 त्रिभुज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे सेम इसी प्रकार ये फिगर दिया गया है। तो जो इसमें दिया गया है कितना है, तो देखेंगे तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 है। सबसे बड़ी वाली संख्या इसमें 8 है, तो 8 का हम डबल कर देंगे, वही इसका राइट आंसर है। यानी कि 8 दूना 16। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी कि 16 त्रिभुज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार हम यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।